पीएम मोदी जैसे ही इजराइल की धरती पर उतरे, उनका भव्य स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस स्वागत ने वैश्विक मंच पर दोनों नेताओं की गहरी दोस्ती का संदेश दिया। मुलाकात की एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें नेतन्याहू मुस्कुराते हुए पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर को और अपनी पत्नी की ड्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं। विमान से उतरते ही पीएम नेतन्याहू ने बाहें फैलाकर अपने मित्र पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों ने हाथ मिलाया और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए इजरायली पीएम ने अंग्रेजी में कहा कि आप ग्रेट लीडर हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों मित्र गले मिले। फिर नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा से पीएम मोदी का परिचय कराया। मिसेज नेतन्याहू ने भगवा सैफरन रंग का फॉर्मल सूट पहन रखा था और यहीं पर पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट यानी कि जैकेट की जेब में रखे रुमाल की ओर इशारा कर कहा कि ये उससे मैच कर रहा है। इसके बाद दोनों पीएम और वहां मौजूद सारा ठहाके लगाकर हंस पड़े। माहौल खुशनुमा और हंसी से गुलजार हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट पर स्वागत का क्लिप भी साझा कर दिल की बात कम शब्दों में कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी का इजराइल में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर इजराइल पहुंचे हैं। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उनका स्वागत किया। पीएम की बीते 9 साल में दूसरी इजराइल यात्रा है। इससे पहले वो जुलाई 2017 में यहां आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के तय शेड्यूल के अनुसार वो नेसेट को भी संबोधित कर चुके हैं। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री भारतीय बन चुके हैं। वो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का हिस्सा भी बनेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले इजरायली अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने पीएम मोदी के स्वागत में एक खास फ्रंट पेज छापा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी में लिखा था कि नमस्ते नजर आ रहा है। वहीं उसके बगल में हिंदू भाषा में भी शालोम लिखा, जिसका मतलब हेलो या नमस्ते और शांति भी होता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दूसरे दिन आज दोनों देशों के बीच कई बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है। इसमें आयरन डोम डील शामिल है। बड़े शहरों को मिसाइल और रॉकेट हमलों से बचाने में इजराइल का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर माना जाता है। सीधी खरीद की बजाय इसे भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा बनाया जा सकता है। इजराइल ने मेक इन इंडिया के तहत इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश भी की है। हालांकि इन संभावित रक्षा सौदों पर दोनों पक्षों की ओर से कुछ आधिकारिक तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। इजराइल के आयरन बीम लेजर सिस्टम पर भी निगाहें हैं। दुश्मन देशों के खिलाफ ये तेज स्पीड वाला डिफेंस सिस्टम बेहद घातक साबित होता है। इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड सिस्टम एंड एल्बिट ने तैयार किया है। ये लेजर हथियार हवा में दुश्मन की ओर से आ रहे मोर्टार, ड्रोन और रॉकेट को समय रहते इंटरसेप्ट कर लेता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम राफेल के डेबिट स्लिंग और आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली पर दोनों देशों के बीच सौदा हो सकता है। डेबिट स्लिंग 300 किलोमीटर तक की दूरी तक मीडियम रेंज मिसाइल और ड्रोन को मार गिरा सकता है। आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर के शॉर्ट रेंज मिसाइलों को पकड़ लेता है।